दूसरा विषय, हमारे मित्र भदौरिया जी कह रहे थे कि 2 महीने में हो सकता है क्या, 2 महीने में हो सकता है क्या। तो यहाँ तो जैसे आपने भी कहा 27 में चुनाव है, आपकी बात मान करके उन्होंने 2 महीने नहीं ज़्यादा समय ले लिया गया, ताकि ये भी प्रश्न न उठे कि 2 महीने में क्या हो सकता है। तीसरी बात कि बंगाल से जो एक पीठ में लाद कर बोरे वगैरह और सीमा की तरफ जा रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं वो, ये कारण क्या है। अगर अवैध नहीं थे, या SIR का अगर उनके ऊपर भय नहीं होता, तो कभी सीमा पर अपने बांग्लादेश जाने के लिए तैयार बैठे थे क्या, जाते क्या। क्योंकि अब SIR में सजा भी है, आर्थिक दंड भी है, ठीक है, दोनों चीजें जब साथ में आ गई तो कोई बचा नहीं सकता है। तिवारी जी, भदौरिया साहब रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। केवल अनुराग भदौरिया साहब, प्रदेश की मुख्यमंत्री, भदौरिया साहब बोलिए, उनको ऐसा कहना चाहिए। जवाब अच्छा, देखिए जिस बात की बात कर रहे हैं हमारे साथी, मैं उसका एग्जांपल दे दूं। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम में 90% एम्प्लॉय इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे असम से बुला के रख दिए हैं। 6 साल पहले अभी मैंने कहा ना, एक बारिश हो रही थी, एक दिन सुबह में एक चाय की दुकान पे गया करीब 6 बजे, तो मैंने देखा जो कूड़ा उठाते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उसके ड्राइवर और कर्मचारी, मैं उनसे बात करने लगा तो उनकी आवाज़ से पता चला कि वो असमी है। तो मैंने कहा असम से यहाँ कैसे आए, बोले हम लोगों को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, कॉन्ट्रैक्टर भी उत्तर प्रदेश का नहीं, बाहर का है। और उसके बाद फिर मैंने देखा, अभी जब SIR की बात हुई तो मेयर साहब उनका पेपर चेक करने भी परसों पहुंची, तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट भी आप देते हो, असम से आपने यहां बुलाया है, चुनाव के वक्त आप इनको भगाओगे, फिर कहोगे देखो घुसपैठिए थे, अब जा रहे हैं, वीडियो दिखाओगे भगाता हुआ। माने बुलाओ भी आप, बसाओ भी आप, चुनाव के टाइम भगा के माहौल भी आप बनाओ। मतलब कमाल कर रहे हो भाई, आपकी सरकार है वहां पे, आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपकी नजरों के सामने असम के लोग आए हुए हैं, और फिर आप उनको बांग्लादेशी बता के भगाओगे। ये आपकी मानसिकता है क्या? ये छोड़ दीजिए। ये जो आप मीडिया के साथ, ये जो सोशल मीडिया के साथ ये जो माहौल बनाते हो ना, देखिए सब जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन अनुराग भदौरिया। विजय शंकर तिवारी साहब बहुत संक्षेप में रिस्पॉन्ड कीजिए। काम नहीं दिया क्यों आपने? लखनऊ के लोगों को काम नहीं दिया क्यों? उनका काम आपने छीना यहाँ पे, बताइए क्यों काम छीना आपने वहां पे लखनऊ के लोगों का? अनुराग दीक्षित जी, मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है। अनुराग दीक्षित जी, ये छोटी छोटी बातों पर कोर्ट चले जाते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को लेके इन्हीं जैसे के वकील चले जाते हैं, तो सहज अपने अगर वोट कटते हैं तो ऐसे लोगों को कोर्ट नहीं जा सकते क्या आप? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनकी बात पे सच्चाई नहीं है। अभी एक मनगढ़ंत बढ़िया सी एक स्टोरी बनाई, उन्होंने कहानी बताई कि एक BLO मिला और वो लिख नहीं पाता था, हमने देखा, हमने उसको बोला और वो लोगों को सुना दिया। सुनिए अनुराग जी, सुनिए, वो आपकी मनगढ़ंत कहानी जो है अब ध्यान समाज को आ गया है कि जो आपने झूठ बोला वो झूठ दूसरे दिन सामने आ गया पब्लिक के, तो पब्लिक आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। अनुराग जी, थोड़ी सच्ची बातें लाइए, कुछ आधारवान बातें लाइए। ठीक है, लेकिन मैं जरा स्क्रीन पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब को लाना चाहूंगा। गोपाल जी, आप लगातार जब SIR का समर्थन करते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए SIR की प्रक्रिया के जरिए हम जो अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बाहर निकालेंगे। आपकी सरकार के 4 साल के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आपने 1822 लोगों को 4 साल में डिपोर्ट किया है, जो इलीगल यहां पर रह रहे थे इलीगल तरीके से। अगर आप उस तरीके से कैलकुलेट करें 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आंकड़ों को, तो 40,000 साल लगेंगे आपको इस देश से अवैध घुसपैठियों को निकालने में। मानव सभ्यता का इतिहास 5,000 साल का है सर, आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसमें 40,000 साल लगा देंगे। ये क्या सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं क्या इतने सालों से आप कि मुद्दा हमें बनाए रखना है, खत्म नहीं करना है? नहीं अनुराग जी, मैं स्पष्ट कर दूं, केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं है। बताइए। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR की बात नहीं। माने आप ये माहौल बनाते हो, सरकार आपकी है, बॉर्डर फोर्स आपके पास है। लेकिन गोपाल जी, अनुराग भदौरिया एक मिनट, भदौरिया साहब एक मिनट, आपने अब तक एक मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में केवल 51, 1822 लोगों को केवल आप डिपोर्ट कर पाए 4 साल में। हाँ तो सुन लो ना, 2 करोड़ लोग हैं आपके मुताबिक। हाँ मैं बता दूं, देखो केवल घुसपैठियों को बाहर निकालना बात क्या सुन रहे हैं आप?
सुन लिया। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि में कई तरह के और 7 लाख लोग ऐसे थे जिनके 1822 सुन लिया, डेथ हो चुकी है। आप इतने सालों में 1822 से निकाल पाए, माइग्रेट हो चुके हैं। ये हालत है आपकी। भदौरिया जी का यही आदत मतलब है, आप सिर्फ चुनाव के लिए माहौल बनाते हो। भदौरिया साहब सुन लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, खाली घुसपैठिए के नाम पे माहौल बनाना है। आप पश्चिम बंगाल में चुनाव तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए याद आ गए, झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में घुसपैठिए आ गए थे, बिहार में चुनाव तो बिहार में घुसपैठिए आ गए थे, आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए आ गए। आप अभी कह रहे थे कि मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, मैंने बोला नगर निगम बाहर भगाओगे, गोपाल जी को सुन घुसपैठिए थे, मतलब मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ोगे। नहीं गोपाल जी, भदौरिया साहब केवल गोपाल जी बोलिए। देखिए 7 लाख गोपाल जी झूठ बोल रहे हैं, क्या करें गोपाल जी का? बोलिए गोपाल जी बोलिए। 7 लाख लोग ऐसे थे जो कि जिनकी डेथ हो गई है। कितने लोग थे जो माइग्रेट हो गए थे, कितने लोग थे जिनके डुप्लीकेट वोटर्स थे। तो एसआईआर की प्रक्रिया केवल घुसपैठियों को बाहर करना नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स को एफिशिएंट, कई लोग और कई 14-15 लाख लोगों के नए वोट भी बने उस एसआईआर की प्रक्रिया में। तो पूरी इलेक्टोरल रोल्स को उसके बाद भी कमियां रह जाती है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है मीता चक्रवर्ती, विनोद जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मीता चक्रवर्ती, अगर एसआईआर का मूल आधार जो उसका बेसिक पॉइंट है वो अवैध बांग्लादेशी हैं और उनके डिपोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है? इलेक्टोरल रोल को ठीक करना है अनुराग जी, ठीक है। आधार इलेक्टोरल रोल को ठीक करना है, एसआईआर का आधार सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्ट करना नहीं है, ये नहीं है, रॉन्ग इलेक्टोरल वोट्स बना लिए, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को ठीक करना है इसका मूल आधार। हम लोग एसआईआर का खिलाफत नहीं कर रहे, हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड एसआईआर का खिलाफत कर रहे हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जितने सारे प्लीज इंटरप्ट ना करें, आप प्लीज इंटरप्ट ना करें। गोपाल जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं किसी को नहीं इंटरप्ट कर रही हूँ ना। तो हम लोग एसआईआर का खिलाफत नहीं कर रहे। अब इस ईसीआई को तो पता था कि 2026 मई तक इलेक्शंस होना है वेस्ट बंगाल में, तो नवंबर 14 तक क्यों इंतजार कर रहे थे? अभी फरवरी में वोटर लिस्ट इशू करेंगे और 1 महीने में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। इतनी बड़ी स्टेट में जहां पर 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 42 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 1 महीने में इतने करोड़ वोटर्स का वोटर लिस्ट वैलिडेट करना कि फेक डुप्लीकेट एंट्रीज आए हैं या नहीं, या फिर सारे लोग हैं क्या नहीं जो वैलिड वोटर्स है, ठीक है, क्या संभव होगा? ठीक है, नहीं बिहार का मॉडल है मैडम, वो कह रहे हैं कि बिहार में हमने कर दिखाया, और स्टेट वाइज कर रहे हैं, कोई नेशनल लेवल पे। और लेकिन विनोद सिंह साहब, जब देखिए आप या कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि टीएमसी का हाथ अवैध बांग्लादेशियों के साथ, इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। क्या जवाब देंगे आप? आप कहेंगे कि नहीं साहब 2 महीने में नहीं हो सकता, वो कहेंगे हमने बिहार में कर दिखाया। अपीजमेंट का भी है विनोद सिंह साहब, भदौरिया साहब लाइट ऑन करा लीजिए आप अपनी। विनोद सिंह साहब एक मिनट, गोपाल जी एक मिनट, केवल विनोद सिंह, मैडम प्लीज। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।